पश्चिम एशिया के सुलगते गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के साम्राज्यवादी घमंड को ईरान ने सीधे तौर पर ललकार दिया है। खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जंग की सनक और दादागिरी ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर धकेल दिया है। अपनी नाकामी और घर में होती फजीहत को छुपाने के लिए ट्रंप अब ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स पर बम गिराने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनका पाला किसी कमजोर मुल्क से नहीं बल्कि ईरान के उस शेर से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर बखूबी जानता है। ईरान के तेवरों ने वॉशिंगटन के आकाओं की नींद उड़ा दी है और साफ कर दिया है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिका तो पूरी दुनिया में तेल का खेल खत्म हो जाएगा। आज के इस विशेष रिपोर्ट, इस पूरे पैकेज में देखिए कि कैसे अपनी ही बुनी हुई जंग के जाल में गले गले तक धंस चुका अमेरिका अब छटपटा रहा है और ईरान के एक एक करारे वार से वॉशिंगटन का घमंड चकनाचूर हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो पश्चिम एशिया के बारूद से भरे गलियारे में अब ऐसी आग भड़क चुकी है जिसकी तपिश पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और जंग की सनक ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अब अपनी ही बुनी हुई जंग की जाल में इस कदर उलझ चुका है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 2 हफ्ते से जारी इस खूनी खेल में ट्रंप सरकार ने शांति की तमाम गुंजाइशों को अपने अहंकार तले रौंद दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका का पाला किसी कमजोर से नहीं बल्कि ईरान से पड़ा है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दादागिरी दिखाते हुए एक बार फिर खोखली धमकियों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे ईरान के आम लोगों के बुनियादी ढांचे, वहां के पुलों और पावर प्लांट्स को बम से उड़ाने की गीदड़ भभकी दी है, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका की इस चौधराहट को हवा में उड़ाते हुए साफ कर दिया है कि उसकी हर एक बदमाशी का हिसाब पाई पाई चुकाया जाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने वॉशिंगटन की आकाओं को आईना दिखाते हुए ऐसी खुली चेतावनी दी है जिससे ट्रंप के होश उड़ा दिए गए हैं। ईरान के कड़वे तेवरों ने अमेरिका को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि गीदड़ भभकियों से कोई शेर डरा नहीं करते। अमेरिका सोचता था कि वो अपनी सैन्य ताकत के नशे में जो चाहेगा वही करेगा, लेकिन ईरान के रुख ने यह साबित कर दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत अब ट्रंप प्रशासन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके तेल के कुओं और उसकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ने बुरी नजर डाली तो पूरी दुनिया में तेल का खेल ही खत्म हो जाएगा। ईरान का यह आक्रामक अंदाज केवल एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका के उस घमंड पर करारा थप्पड़ है जो बिना सोचे समझे दूसरे मुल्कों को डराने निकल पड़ता है। अब बाजी पलट चुकी है और अमेरिका की अपनी ही नीतियां उसके लिए गले की फांस बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की इस नाकाम और गैर जरूरी जंग ने न केवल पश्चिम एशिया को तबाही की ओर धकेला बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ कर रख दी। आपको बता दें, मध्यवादी चुनाव सर पर है और अमेरिका में तेल की आसमान छूती कीमतें ट्रंप के राजनीतिक करियर का जनाजा निकालने को तैयार है। अपनी गिरती साख और घर में होती फजीहत को छुपाने के लिए अब ट्रंप ईरान पर आक्रामक रुख अपनाकर अपनी नाकामी और पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मौजूदा रुख और आक्रामकता को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को खुद पर चीरधार्त कर लिया है। ईरान की संसद के ताकतवर स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है।
गालिबाफ ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान को अपना तेल बेचने से रोका गया तो फिर इस इलाके से कोई और भी एक बूंद तेल नहीं बेच पाएगा। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब कभी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। गालिबाफ का यह आक्रामक बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सीधी धमकी के तुरंत बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान के पुलों और बिजली ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही। अब इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी चिर परिचित अकड़ दिखाते हुए ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने लिखा था कि अब से ईरान जब भी हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या किसी अन्य हथियार से हमला करेगा तो अमेरिकी सेना बदले में ईरान के अंदर किसी पुल या पावर प्लांट को बम गिराकर पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। ट्रंप की इस धमकी को ईरान के सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी नेता मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस युद्ध का समीकरण अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है, या तो सब कुछ रहेगा या फिर कुछ भी नहीं बचेगा। गालिबाफ ने अपनी बात को और कड़ा करते हुए स्पष्ट किया कि जिस इलाके में ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा वहां किसी और देश को भी तेल बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया है कि अगर ईरान की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई तो फिर इस क्षेत्र में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य की वास्तविक सुरक्षा और शांति इसी में है कि अमेरिकी सेनाएं इस पूरे इलाके से अपने बोरिया बिस्तर समेटे और यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर चली जाए। अमेरिका की मौजूदगी ही इस पूरे इलाके की अशांति की असली जड़ है। दोनों देशों के बीच ये भयंकर जुबानी जंग और धमकियों का दौर ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर भीषण सैन्य हमले जारी हैं। अमेरिका की नापाक हरकतों की वजह से दोनों पक्षों के बीच हुआ शुरुआती युद्ध विराम समझौता पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो चुका है। अमेरिकी सेना अपनी हट धर्मिता पर अड़ी हुई है और उसने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को एक बार फिर निर्दोष ईरानी सरजमीन पर भीषण बमबारी की। यह ईरान के खिलाफ अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया गया लगातार 12वीं रात का हमला है जो अमेरिका की युद्ध नीति मानसिकता को पूरी तरीके से उजागर करता है। अमेरिका की इस खुली आक्रामकता के जवाब में ईरान ने भी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं और उसने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइलों और ड्रोन की झड़ी लगा दी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के पिट्ठुओं को भी बख्शने के मूड में नहीं है। कुवैती सेना ने ईरानी द्वारा किए गए इन भीषण हमलों की आधिकारिक पुष्टि की है। कुवैत की सैन्य कमान ने माना है कि उसके हवाई रक्षा तंत्र को लगातार दुश्मन के ड्रोन्स और हथियार लगातार उसके तंत्र पर हमला कर रहे हैं और वो अपनी सीमाओं में जो है वो घुस रहे हैं, यानी ईरानी ड्रोन कुवैत की सीमाओं में घुस रहे हैं। खाड़ी के इलाकों में भड़की ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है बल्कि वक्त के साथ और अधिक विकराल और खौफनाक रूप धारण करती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी उसका करारा और माकूल जवाब ईरान ने बिना किसी देरी के दे दिया था। ट्रंप का सोचना था कि उनकी धमकी से ईरान डरकर घुट्टे टेक देगा, लेकिन इसके ठीक उलट ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दी है उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के पसीने छुड़वा दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर अपनी देश की रक्षा नीति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करते हुए लिखा कि हमारी रक्षा नीति बहुत सीधी है, हर आंख के बदले हम एक आंख लेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके की सैन्य आक्रामकता, चाहे उसमें ईरान के बुनियादी ढांचे या पावर प्लांट्स पर हमला ही क्यों ना हो, शामिल हो, उसका ऐसा जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी पीढ़ियों तक याद रखेंगे। ईरान की सख्त भाषा ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर दबने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने संदेश में अमेरिका के पिछलग्गू बने क्षेत्रीय देशों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा कि जो भी देश या ताकत अमेरिका की इस आक्रामकता में किसी भी तरीके की मदद करेगी, चाहे वो मदद किसी भी रूप में क्यों ना हो, ईरान उन सभी को सीधा टारगेट मानेगा और उन पर हमला करने से परहेज नहीं करेगा। इस बयान ने अमेरिका के साथ साथ उन तमाम मुल्कों की नींद उड़ा दी है जो वॉशिंगटन की शह पर ईरान के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए थे।
ईरान ने सबको एक ही तराजू में तोलने का मन बना लिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ढांचे जैसे पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की एक ताजा धमकी ट्रंप के उस अलोकप्रिय युद्ध का हिस्सा है जिसे उन्होंने बिना किसी ठोस नीति के शुरू कर दिया था। अब यह युद्ध बिना किसी अंत के लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अमेरिका इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है। ट्रंप की इस बचकानी और आक्रामक नीति की वजह से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आर्थिक उथल-पुथल मचने का गंभीर खतरा पैदा हो चुका है, लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी दादागिरी चमकाने से मतलब है। इस भयंकर युद्ध के कारण अमेरिका में इस साल होने जा रहे बेहद महत्वपूर्ण मध्यवादी चुनावों से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से भड़क रही हैं। अमेरिकी जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग की सनक ने तेल के दामों में आग लगा दी है। दोनों ही पक्ष इस वक्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अपने नियंत्रण और वर्चस्व को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए सबसे ज्यादा अहम और रणनीतिक जल मार्ग माना जाता है, लेकिन जब से अमेरिका ने इस इलाके में अपनी गुंडागर्दी और जंग की शुरुआत की है तब से ये रणनीतिक जल मार्ग पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। इसके बंद होने से दुनिया भर के देशों के सामने ऊर्जा का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी सेना लगातार 12वीं रात भी ईरान की सीमाओं पर बम गिराकर अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करने में लगी हुई है, लेकिन अमेरिका का ये दाव अब उसी पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि ईरान ने भी अब अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए अपने तमाम सहयोगियों को मैदान में उतार दिया है। इसी जंग की कड़ी में आपको बता दें, लाल सागर में ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका और उसके करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हूती दूध के धुले नहीं है। हूती लड़ाकों ने पूरे लाल सागर में जबरदस्त समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे पश्चिमी देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी के तट के पास तैर रहे 2 बड़े तेल टैंकरों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे पूरे लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच और डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफाना धमकियों ने पूरे पश्चिम एशिया को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जो किसी भी पल पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका सोचता था कि वो ईरान को डराकर अपने इशारों पर नचा लेगा, लेकिन ईरान के कड़े जवाबों और जमीनी कार्रवाइयों ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर कर दिया। कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी की तर्ज पर दूसरों पर आरोप लगाने वाला अमेरिका अब खुद इस युद्ध की दलदल में गले गले तक धंस चुका है, जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। अगर अमेरिकी प्रशासन ने वक्त रहते अपनी चौधराहट का भूत अपने सर से नहीं उतारा और इस एक तरफा आक्रामकता को तुरंत नहीं रोका तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला है, ये समझ लीजिए। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक जो आग अमेरिका ने लगाई है वो सबसे पहले उसी के आर्थिक और राजनीतिक हितों को भस्म करेगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप अपने अहंकार को दरकिनार कर शांति का रास्ता चुनते हैं या फिर अमेरिका को एक ऐसी ना खत्म होने वाली तबाही की गर्त में धकेल देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। तो अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार समझता आया है, लेकिन इस बार ईरान ने उसकी इस गलतफहमी को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को लगा था कि वो बमबारी करके ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आस्तीन में सांप पालने जैसी बड़ी भूल कर रहे हैं। ईरान का हर एक हमला अमेरिका की सैन्य नीति के गाल पर वो करारा थप्पड़ है जिसकी गूंज पूरे पेंटागन में सुनाई दे रही है। अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब इसे खत्म कैसे करना है इसका रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। खाड़ी के इस पूरे इलाके में अमेरिका की हरकतें अब उस खिस्यानी बिल्ली जैसी हो चुकी हैं जो खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अपने सहयोगी मुल्कों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला अमेरिका आज खुद अपने एयरबेस और ठिकानों को बचाने के लिए छिपता फिर रहा है। ईरान के सटीक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का तथाकथित आधुनिक रक्षा तंत्र भी अब पूरी तरीके से बेअसर
साबित हो चुका है। अमेरिका की इस नाकामी ने पूरी दुनिया के सामने उसकी सैन्य श्रेष्ठता का ढोल फोड़कर रख दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो सिर्फ धमकियां देकर या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाकर ईरान के हौसलों को पस्त कर देंगे, उनकी बचकानी समझ को दर्शाता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी रक्षा नीति ईंट का जवाब पत्थर से देने की है, न कि अमेरिका की धमकियों के आगे सिर झुकाने की। अमेरिका जितने बम गिराएगा, ईरान का पलटवार उतना ही ज्यादा घातक और विनाशकारी होगा। अब वॉशिंगटन को यह समझना होगा कि आग से खेलने वाले का अपना घर ही सुरक्षित नहीं रहता। तो इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा फजीहत अमेरिका के उन पिट्ठू देशों की हो रही है जो उसकी शय पर ईरान को आंखें दिखा रहे थे। ईरान ने जब से खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों और कुवैत जैसे देशों के हवाई क्षेत्रों में अपने ड्रोन उतारे हैं, तब से इन देशों के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए इन मुल्कों को बलि का बकरा बना रहा है और खुद सुरक्षित दूरी बनाए बैठा है, लेकिन ईरान की रणनीति साफ है। जो भी अमेरिका की मदद करेगा उसे इस जंग की भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो मध्यवादी चुनावों के मुहाने पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जंग अब गले में फंसी वो हड्डी बन चुकी है जिसे ना वो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। अमेरिकी जनता पहले ही बढ़ती महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। ऐसे में एक अलोकप्रिय और बिना नतीजे वाली जंग में अमेरिकी संसाधनों को झोंकना ट्रंप के राजनीतिक करियर के जनाजे की आखिरी कील साबित हो सकता है। चुनाव जीतने का ट्रंप का यह दाव अब उनके लिए ही आत्मघाती साबित हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों और ऊर्जा बाजारों में मची ये तबाही अमेरिका की उसी अदूरदर्शी नीति का नतीजा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी काज से कम नहीं है, लेकिन अमेरिका को दुनिया की परवाह कब थी? उसे तो बस अपनी दादागिरी कायम रखनी है। हालांकि इस बार ईरान ने हॉर्मुज की चाबी अपने हाथ में रखकर अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य पर ऐसा ताला जड़ दिया है जिसकी चाबी अब ट्रंप के पास भी नहीं है। हूती लड़ाकों द्वारा लाल सागर में की गई नाकेबंदी और सऊदी अरब के तट पर तेल टैंकरों पर हुए हमले इस बात का सबूत है कि यह जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। ईरान के सहयोगियों ने अमेरिका और उसके मित्र देशों की आर्थिक नसों को दबाना शुरू कर दिया है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से पश्चिमी मुल्कों के सामान की किल्लत होने लगी है। अमेरिका जिस जाल को ईरान के लिए बुन रहा था, आज वो खुद उसी जाल में बुरी तरीके से उलझकर रह गया है। तो वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे सिर्फ हवाई हमलों से डराया जा सके। ईरान के पास एक विशाल और संगठित सैन्य ढांचा है जो लंबी जंग लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिका की हर 12वीं रात की बमबारी उसके डर और हताशा को ही बयां कर रही है। जंग जितनी लंबी खिंचेगी, अमेरिका का नुकसान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और उसकी अंतरराष्ट्रीय साख मिट्टी में मिलती जाएगी। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का आंख के बदले आंख वाला बयान महज कोई जुबानी जामा खर्च नहीं है, बल्कि ये ईरान की नई युद्ध रणनीति का ऐलान है। ईरान ने अमेरिका को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर उसके पावर प्लांट और पुलों पर आघात हुआ तो अमेरिकी हितों और उसके सैन्य ठिकानों का भी वही हश्र होगा। अमेरिका अब तक दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करता आया है, लेकिन इस बार उसकी अपनी चौखट भी इस आग की लपटों से बच नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है कि जिसने भी साम्राज्यवादी घमंड में आकर किसी स्वाभिमानी देश को दबाने की कोशिश की है, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही हुआ है। ट्रंप प्रशासन का यह अहंकार अब अमेरिका को एक ऐसी अंधी सुरंग में धकेल चुका है जिसका कोई दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अगर अमेरिका ने अब भी अपनी हठ धर्मिता छोड़कर समझदारी से काम नहीं लिया तो हॉर्मुज और लाल सागर में भड़की ये जंग न केवल अमेरिकी ताकत का अंत करेगी बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व महाविनाश की ओर लेकर जाएगी। तो अमेरिका की इस नापाक जिद का सबसे बड़ा खामियाजा उन बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो बिना किसी कसूर के इस जंग की भट्टी में झोंक दिए गए हैं। खुद को मानव अधिकारों का मसीहा बताने वाला अमेरिका जब दूसरे देशों के पुलों, बिजली घरों और आम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम गिराने की धमकी देता है तो इसका असली और खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। दूसरों के घर उजाड़ने की फिराक में रहने वाला वॉशिंगटन अब इस मुगालते में ना रहे कि उसकी इस दरिंदगी की दुनिया खामोशी से देखती रहेगी। ईरान ने अमेरिका के इस दोहरे चरित्र का
नकाब पूरी दुनिया के सामने उतार कर फेंक दिया है। तो दोस्तों, वॉशिंगटन के हुक्मरानों को शायद ये गलतफहमी थी कि वो अपनी पाबंदियों और युद्धपोतों के दम पर पूरे मध्य पूर्व पर अपना हुक्म चलाएंगे, लेकिन ईरान के अड़िग रवैये ने उनके इस गुब्बारे की हवा पूरी तरीके से निकाल दी है। अमेरिका की स्थिति अब उस अनारी खिलाड़ी जैसी हो गई है जो बाजी जीतने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब बात देश के वजूद और स्वाभिमान की हो तो पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अमेरिका चाहे जितनी शेखी भगार ले, लेकिन सच्चाई यही है कि खाड़ी के पानी में उसकी साख पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब इस पूरी जंग में अमेरिका की हालत घर का ना घाट का जैसी हो चुकी है। ना तो वो ईरान की सैन्य ताकत को पस्त कर पाया है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी बौखलाहट को छुपा पा रहा है। अमेरिका का हर एक रणनीतिक कदम उसके लिए एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है। अपने सैन्य अभियानों पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बावजूद अमेरिका के हाथ सिर्फ नाकामी और फजीहत ही लगी है। ईरान के पलटवार ने अमेरिकी रणनीतिकारों के सारे गणित को गलत साबित कर दिया है और उन्हें रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक ने वॉशिंगटन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। अगर अमेरिका जंग की इस आग को और भड़काता है तो अपनी अर्थव्यवस्था उसकी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और अगर वो पीछे हटता है तो उसकी तथाकथित महाशक्ति वाली साख का जनाजा निकल जाएगा। अमेरिका अब अपनी बुनी हुई इस कूटनीतिक चाल में ऐसा उलझा है कि सांप छछूंदर वाली हालत का शिकार हो चुका है। ईरान ने उसे हर तरफ से ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया है जिससे निकलना पेंटागन के बस की बात नहीं। आखिरकार इस भयंकर तबाही का सबक बिल्कुल साफ है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों को खुद उसी में गिरना पड़ता है। अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व को तबाही की आग में झोंकने की जो नापाक साजिश रची थी, अब वही आग उसकी अपनी दहलीज तक पहुंच चुकी है। ईरान का ये दो टुक रुख सिर्फ एक देश का विरोध नहीं है, बल्कि अमेरिका की दशकों पुरानी दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा जवाब है। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने साम्राज्यवादी घमंड से बाहर निकले, वरना इतिहास उसे एक ऐसी नाकामी के रूप में याद रखेगा जिसने अपने ही सनक में खुद का सब कुछ तबाह कर दिया। अब देखिए, आने वाला समय साफ करेगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आधुनिक और अजय मानी जाने वाली सैन्य व आर्थिक महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका क्या अब वैश्विक शांति, स्थिरता, बहुपक्षीय बातचीत और समझदारी भरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ऐतिहासिक रास्ते को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ धमकियों, आर्थिक प्रतिबंधों, नौसैनिक घेराबंदी और भारी सैन्य दबाव की एक तरफा भाषा बोलने पर उतर आया है? तो उसका जवाब है हाँ, अमेरिका यही कर रहा है। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।